चलिए देखिए, कभी कभी लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है तो ये समस्या आ जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है। रेडी हैं आप? तुम लोग बहुत प्यारा है लेकिन उसके जैसा। यहाँ देखो, क्वेश्चन है इनमें से कौन राल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन पर गौर कीजिए, क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मतलब तीन गो है जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और एक गो है जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। ये इसका एक कंप्लीट मीनिंग हुआ बात का। अच्छा, एक और बात, धनात्मक विचलन यदि प्रदर्शित नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से या तो आदर्श वाला होगा या फिर ऋणात्मक विचलन वाला होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। बेंजीन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म दिखे, समझ लीजिए ऋणात्मक विचलन है। यानी पहले ऑप्शन पर हमको आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार सब ऑप्शन को पढ़ लेते हैं संतुष्टि के लिए। बेंजीन इथेनॉल एल्कोहल है, एल्कोहल है तो धनात्मक विचलन। बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, धनात्मक धनात्मक विचलन। बेंजीन एसीटोन, अब कुछ एग्जांपल ये सब याद करने वाला आ गया। ये तो नहीं स्पष्ट हो रहा है, लेकिन क्लोरोफॉर्म से तो स्पष्ट हो रहा है कि वो ऋणात्मक विचलन है। सीधे चेक मारेंगे सिद्ध किसमें, ए का ए। अब इसमें कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। उपर्युक्त तथ्य किसके अनुसार है? ये वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही है ना सही आंसर। तो दो का क्या होगा, सी। अब इस सब में लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप आंसर लिखिए मेन कॉपी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक का क्या था ए, दो का सी। आइए तीसरा पर, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलियन की मोलरता है। अब देखिए ये तो निकालना पड़ेगा ना, इसको यदि आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, देखो इधर 2 ग्राम NaOH है। NaOH का मोलिकुलर वेट होता है 40। ये बताओ 2/40 बराबर 1/20 मोल हो जाएगा क्या? 200 ml विलियन है, 200 ml से काम नहीं चलेगा, किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में। तो ये हो जाएगा 200/1000। 1/5 आ जाएगा क्या? 1/5 लीटर। मोलरता का फॉर्मूला पढ़े हो, मोल ऊपर और आयतन नीचे। मोल बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो मोलरिटी बराबर मोल है 1/20 अब बटा वॉल्यूम 1/5। इसको हम 5/20 लिख सकते हैं, 5 चौक 20 1/4 लिख सकते हैं, 0.25 होगा। इसका आंसर होगा 0.25। अब मिलाइए किस आंसर, किस ऑप्शन में है, ए में है, तो 3 का होगा ए। आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर 3 का ए लिख दीजिए। तो यही हम कह रहे थे, जैसे देखो इसमें लिखने की जरूरत है तो आप इसको लिखिए, ताकि आप फाइनल बार जब रिवीजन कर रहे हो तो उस समय आपको हमारी जरूरत ना पड़े, तुमको लगे कि हम कॉपी में इतना लिखे हुए हैं कि हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इतना हिंट कर लीजिए। हालांकि ये एक हल्का क्वेश्चन था, ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम लिखाएंगे कि इसका आंसर ये कैसे आया, आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। तुम एक चीज गौर कर रहा होगा, रेगुलर पढ़ाई और क्रैश कोर्स के पढ़ाई में कितना अंतर है। तो वहां पर जो पढ़ाई होता था उसमें हम लोग डेप्थ में चले जाते थे, समझाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर हम सीधे आपको बताने का प्रयास करें कि आंसर सही क्या होगा और आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे। चेंज करें, ऑब्जेक्टिव वाला जो सॉल्यूशन हम करते हैं ना उसको आप साथ साथ लिखते जाया कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चले। क्वेश्चन नंबर 4, नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब का अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात हुआ होता है। आप यदि यही यही ना आप कल पढ़े थे हेनरी का नियम, गैस की विलेयता जो है वह
गैस के आंशिक दाब का सीधा समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है? हेनरी का नियम यानी 4 का होगा सी। निम्न में से कौन सा द्रव्य युग्म राल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? देखिए अम्ल है सब ऋणात्मक वाला होगा। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये निगेटिव विचलन वाला है। मिथेनॉल बेंजीन यही ना होगा धनात्मक वाला, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं अब एक चीज बताओ कि जो ट्रिक बताए थे उसी पर आंसर आ जाता है ना। अब उतना रटिएगा, हम जानते हैं कि आज आप रटिएगा कल भूल जाएगा, कितना रटते रहोगे। और इतना के बावजूद भी नहीं हो पाए तो समझिए कि क्वेश्चन अपने लेवल में है और आपको फिर एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6, कोलाइडों के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों व प्रोटीन के किस अनुसंख्य गुणधर्म का प्रयोग होता है? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो वो सब बात हटाओ, कि 4 गो ऑप्शन में अनुसंख्य गुणधर्म है कौन? परासरण दाब, तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, 4 गो अनुसंख्य गुणधर्म होता है। वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। तो परासरण दाब ही एगो अनुसंख्य गुणधर्म है, बाद में कि विसरण दाब, वायुमंडल दाब, अस्फीति दाब, ये सब थोड़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन कहता है कि 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घोली जाती है और साथ ही 68.4 ग्राम सुक्रोज भी 1 लीटर जल में घोला जाता है। पहली स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन होता है। अब देखिए तो कौन नंबर है ये? 12 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है बाबू NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे आएगा 60, ये हो जाएगा 12/60 यानी 1/5 मोल। और एगो दिया हुआ है 68.4 ग्राम चीनी, चीनी यानी शुगर, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका होता है 60 है, इसका होता है 342। तो ये हो जाएगा 68.4/342। इसको भी काटिएगा ना तो 1/5 में कट जाएगा, ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा यानी 1/5 मोल। अब बताओ दोनों का मोल समान हो गया ना? यदि मोल समान हो गया तो कण समान हो जाएगा, कण समान होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समान होगा, दोनों का वास्तव अवनमन बिल्कुल एक जैसा होगा, बराबर होगा। तब आप ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। 7 का ए, क्या है ए में लिखा हुआ? दूसरे के बराबर, हाँ तो ठीक है ए होगा 7 का ए। क्यों 7 का ए होगा? क्योंकि दोनों में मोल की संख्या, दोनों में मोल की संख्या जितना साइकिल गिराई है सबको उठा दो तो दोनों देख रहे हैं यहां से, हड्डी तोड़ेंगे क्लास में आएगी तो। क्योंकि दोनों में वेट नहीं कर सकती है 5 मिनट, क्योंकि दोनों में मोल की संख्या समान होगी। अच्छा मोल की संख्या समान होने से क्या समान हो जाएगा जो ये बराबर हो जाएगा? मोल का संख्या समान तो कणों की संख्या समान, और कणों की संख्या समान तो अनुसंख्य गुणधर्म समान, अनुसंख्य गुणधर्म ही तो है वासुदाब अवनमन। तो इसका होगा 7 का ए। अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 8 से हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से। आइए कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं ना आप लोग? याद करते रहिए, जिस दिन हम सुनने के लिए भिड़ेंगे उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन खाली सुनेंगे, मेन गेट बंद करके पढ़ेंगे भरदम। और याद करने के लायक आपको मैटर मिल चुका है। अरे मैटर थोड़ा कम था इसलिए नहीं सुन रहे, 15-20 क्वेश्चन रहेगा तब ना सुनेंगे।